you all in the precious name of Jesus. आप सभी को वंदन करती हूँ। आप सभी अच्छे हैं ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आइए हम आज की क्लास में आगे जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे, फिर क्लास को शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है। प्रभु तेरे प्यार से तूने हम सबको बुलाया, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज इस समय प्रभु मैं सुनने वाले हर एक बच्चे को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रभु तेरी जो महान इच्छा है, जो महान संकल्पना है प्रभु, वह समझने के लिए इनका तो हृदय खोल प्रभु। आत्मा से सुनने के लिए, हृदय से सुनने के लिए तू इनकी अगुवाई कर प्रभु। आत्मा से तेरी योजना क्या है ये समझने के लिए और तैयारी करने के लिए तू इनकी सहायता कर प्रभु। तू आने का समय निकट है, इसीलिए तैयारी के साथ खड़े होने के लिए तू सहायता कर प्रभु। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, मुझे भी लगने वाली सहायता तू कर। आगे का सारा समय पवित्र आत्मा के अधीन देते हुए मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। तो बच्चों, आज हम सीनियर्स की क्लास का पार्ट नंबर 30 देखने वाले हैं, इज़राइल का अंकुरित होना। लेसन नंबर 30, इज़राइल टेंडरिंग। पठन भाग है यशायाह की पुस्तक, उसका 60 अध्याय 1 से 22 वचनों, यहेजकेल उसका 36 अध्याय 24 वचन से 37 वचन तक, मार्कस का सुसमाचार उसका 13 अध्याय 24 से 34 वचन तक, लूका की पुस्तक उसका 21 अध्याय 29 वचन से 33 वचन तक, यशायाह 11 अध्याय का 1 से 16 तक और 65 अध्याय 17 से 25 तक आपको पढ़ना है। ये सारे वचन आप पढ़ लीजिए। आज के पाठ के लिए सुसमाचार वचन है मार्क इसका 1 अध्याय और 15 वचन। अब हम देखेंगे कि याद करने के लिए वचन कौन सा है, जो है मत्ती उसका 24 अध्याय का 32 और 33 वचन। मैं पढ़ती हूँ। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मेमोरी वर्स मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 32 and 33. Now learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh. So likewise, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. इस पाठ के लिए हम विशेष मुख्य रूप से क्या देखने वाले हैं? इज़राइल का अंकुरित होना और अंजीर का पेड़। यह हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संकेत बताता है और इस महान सत्य को, इस महान योजना को हम देख सकते हैं कि इस योजना को हमें समझना चाहिए और हमें स्वयं को प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार करना है। यह हम इस पाठ का से देखने वाले हैं। अब इस पाठ का सारांश क्या है कि इस पाठ में हम कौन कौन सी बातें सुनने वाले हैं। पिछले पाठ में हमने देखा था कि इज़राइल लोगों का गठन 1948 में हुआ था। यह बात हमने देखा कि उन्हें परमेश्वर ने एक राष्ट्र के रूप में तैयार किया और उन्हें एक राष्ट्र कहकर घोषित किया। वह 1948 में हुआ था। अब 1948 से देकर हम कौन से साल में हैं? हम 2025 साल में हैं। तो कुल मिलाकर तब से लेकर अब तक 77 साल हो गए हैं। तो इन 77 सालों में इज़राइल की क्या स्थिति है और अब वर्तमान में इज़राइल की क्या स्थिति है और इज़राइल के संबंध में भविष्य में क्या होने वाला है, यह बातें हम देखेंगे। और तो और इज़राइल की समृद्धि और यीशु मसीह के दूसरे आगमन में क्या जोड़ है, यह भी बात हम इस पाठ से सीखने वाले हैं। हम आगे जाने से पहले मैं बताती हूँ आपको कि ये जो हम सीखने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यीशु के आगमन के बारे में यहाँ पर देखते हैं, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप एक प्रभु के विश्वास के साथ बैठकर ये सारी बातें सुनिए, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। तो हम यहाँ पर अब भविष्यवाणियों के बारे में देखेंगे।
भविष्यवाणी क्या होती है? भविष्यवाणी एक यह वाणी होती है जो अतीत में या पहले ही बताई गई होती है और उसकी पूर्ति कुछ दिनों बाद होती है। यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने भविष्यवाणियां की थी अपने दासों के द्वारा, अपने संदिष्टों के द्वारा, और वह भविष्यवाणियां किस तरह से पूरी हुई है, हमने यह पिछली पाठों में देखा है। और हम यहाँ देखते हैं विशेष तौर से कि यीशु मसीह ने भी भविष्यवाणियां की है और वो भी पूरी होती हुई नजर आई हैं। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है। यह बहुत ही जरूरी बात है। तो अब हम इन भविष्यवाणियों की तरफ बढ़ने के लिए मत्ती इसका पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 1 वचन से हम देखेंगे। पहले वचन में क्या लिखा है? जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु और उसके चेले मंदिर से निकल रहे थे। तो तब शिष्यों की नजर मंदिर की इमारत पर गई और उन्होंने देखा कि यह मंदिर कितना खूबसूरत है। तो उन्होंने भी यीशु मसीह को बताया कि यह मंदिर कितना सुंदर है। यह मंदिर जो है यह दूसरा मंदिर है। पहला मंदिर शलोमोन ने बांधा था। यह दूसरा मंदिर जो है जरुब्बाबिल और यहोशू ने बांधा था और सारे यहूदियों ने भी मिलकर इसे बांधा था। फिर हम देखते हैं कि हेरोदेस ने बाद में उसकी पुनर्स्थापना की। हेरोदेस ने क्या किया? हेरोदेस ने उसे बहुत ही भव्य सुंदर बना दिया। उसकी कारागिरी बहुत ही सुंदर की थी और वो एक बहुत ही भव्य बड़ा सा मंदिर उसने वहां पर बनाया था और वह बहुत ही खूबसूरत था। तो इस खूबसूरती को देखते हुए शिष्यों ने यीशु से कहा कि यह कितना सुंदर है। पर हम वहां पर एक चीज देखते हैं कि यीशु ने उनसे क्या कहा। यीशु ने वहां पर एक भविष्यवाणी कही है। हम यह भविष्यवाणी दूसरे आयत में देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। यहाँ पर यीशु ने एक बात बताई है कि तुम जो देखते हो यह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कारागिर किया हुआ मंदिर है, परंतु इस मंदिर को बाद में क्या होने वाला है? इस मंदिर को बाद में पत्थर पर पत्थर न रहेगा, सब कुछ ढा दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर मंदिर नहीं रहेगा। तो इस तरह से यीशु ने 2000 साल पहले यह बात बताई थी। लेकिन इस भविष्यवाणी की पूर्ति कब हुई? हमने यह भी पिछली क्लास में देखा था कि 70 ईस्वी में जब रोमन सम्राट टाइटस था, तब उसने क्या किया था? उसने इस भव्य मंदिर को जला दिया था और जलाने के बाद यह मंदिर वहां पर नहीं रहा, सब कुछ जल गया। तो यीशु ने कही हुई बात वहां पर पूरी हुई है, यह हम देख सकते हैं। और आगे भी यीशु ने बहुत सी बातें बताई हैं। उसके दूसरे आगमन के विषय में भी यीशु ने बताया है। यह बात हम आगे देखते हैं। अब हम तीसरे वचन में आएंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु ने उनसे कहा कि यह मंदिर जो है पत्थर पत्थर पर नहीं रहेगा, सब कुछ ढा दिया जाएगा, तब शिष्यों में एक उत्सुकता निर्माण हुई कि ये कब होने वाला है, यह अंत समय कब होने वाला है। तो यीशु से वह पूछ रहे हैं कि अंत के समय में क्या होगा, क्या होने वाला है, उसके चिन्ह क्या है। तो यीशु ने उनसे क्या कहा, हम चौथे वचन में पढ़ते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। यीशु ने वहां कहा कि तुम्हें कोई भरमा न दे, तुम्हें कोई बहका न दे, इसीलिए तुम क्या करो? सावधान रहो। लेकिन यह भरमाना क्यों होगा? क्योंकि तब जब अंत का समय शुरू हो जाएगा, तब शैतान सभी को अलग अलग चीजों से भरमाएगा। तब बहुत से झूठे संदेश आएंगे। यह बातें आगे लिखी हुई है।
तो हमें यीशु मसीह क्या कहता है, सावधान रहो कि तुम्हें कोई भरमा न पाए। अब हम देखते हैं 5 वचन में, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीहा हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं ही मसीहा हूँ। तब तुम सावधान रहो, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना है। तुम्हें केवल और केवल मैं जो यीशु जो स्वर्गारोहण हो जाऊंगा तो उसी पर विश्वास करना है। इस तरह से यीशु मसीह उन्हें बता रहा है कि बहुत से भरमाएंगे और बहुत से गिर भी जाएंगे। उससे बातें करके या उस पर विश्वास करके बहुत से लोग गिर जाएंगे। उसके कलीसिया में भी बहुत से होंगे, परंतु जो आखिर तक यीशु मसीह के विश्वास में बना रहेगा वही सुरक्षित रहेगा। उसी को परमेश्वर की सुरक्षा मिलेगी। जो भरमाया जाएगा, जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करेगा, वो गिर जाएगा, वो भरमा दिया जाएगा। इसलिए हमें भी बहुत ही सावधानी से रहना है। यीशु ने हमारे लिए कहा है, हम जिस वक्त में है वह अंतिम वक्त की शुरुआत है, तो यह शुरुआत है, तो इस वक्त में भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए और हमें वचनों पर स्थिर खड़े होकर यीशु पर विश्वास रखते हुए आगे चलना है। फिर हम देखते हैं 6वें वचन में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि लड़ाइयाँ होंगी, और तो और तुम लड़ाइयों के बारे में सुनोगे और घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। हम अब के वर्तमान काल में अगर हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं ना, लड़ाइयाँ कितनी हो रही है। हाँ, रशिया यूक्रेन, इजराइल पैलेस्टाइन, कितने सारे युद्ध हो रहे हैं, रोज हमले, रोज बमबारियां। तो हम देख सकते हैं कि यह लड़ाइयां शुरू हो गई है। जिस तरह से हमने पहले देखा था, पहले विश्व महायुद्ध, दूसरा विश्व महायुद्ध, अब यह भी युद्ध हो रहा है। तो यह जो है अवश्य होना है, परंतु यह अंत नहीं है, यह तो शुरुआत है। फिर 7 वचन में कहा गया है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। बच्चों, क्या यह बात सच हो रही है आज के समय में? तो यह एक जाति दूसरे जाति पर उठ खड़ी हो रही है और अपनी जाति की रक्षा करने के लिए सबको मार दिया जा रहा है। फिर राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, यह भी बात हो रही है। और तो और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप भी होगा। हमने देखा कि तुर्की में किस तरह से भूकंप हुआ था। तो वह हम हमारे जहन से नहीं जाता कि कितना बड़ा भूकंप हुआ था, कितना बड़ा विनाश हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्तमान में जो हो रहा है वह यीशु मसीह ने जो 2000 साल पहले बोला था, वही बातें अब के समय में पूरी हो रही हैं। वचन 8 में दिया है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। यह बात भी अब हो रही है। यीशु मसीह के नाम से अलग अलग जगहों पर जो सुवार्तिक हैं, जो सेवक हैं यीशु मसीह के, उन्हें मार दिया जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से उन्हें सतावट का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम बहुत वही यीशु ने जो कहा वही घटनाएं हम यहाँ पर देख रहे हैं। और तो और हमने देखा कि विपत्तियां और पीड़ा भी आई थी। हमने कोविड-19 भी देखा था कि किस तरह से वो भी एक बहुत बड़ी विपत्ति हम पर आई थी। तो इन सब बातों से हमें क्या समझ में आता है कि यीशु ने जो भी कहा था वह पूरा हो रहा है। उसके सारे वायदे पूरे हो रहे हैं, जो वचन उसने कहा था। तो हमें अलग-अलग लोग, अपने ही लोग पकड़वाएंगे और मार डालेंगे और यीशु मसीह के नाम से सतावट करेंगे और बैर रखेंगे। अब वचन 10, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। 11 वचन, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे।
अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह एक एक बातें कह रहा है कि तुम पर पीड़ाएं आएंगी, भूकंप आएगा, फिर क्या होगा, बहुत से लोग मेरी वजह से ठोकर खाएंगे क्योंकि उन्हें विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ही सतावट का सामना करना पड़ रहा है। तो वे लोग मुझे छोड़ देंगे, मुझे वे ठोकर खाएंगे। और तो और झूठे भविष्यद्वक्ता भी उठ खड़े होंगे जो झूठे हैं और बहुतों को भरमाएंगे, झूठा बोल बोल कर, उन्हें सारी झूठी बातें बताकर उन्हें यीशु मसीह से दूर करेंगे और उन्हें भरमाएंगे। और अगर हम अभी का वक्त देखेंगे तो कितना अधर्म बढ़ रहा है सब जगह। अधर्म ने सभी को व्याप्त कर दिया है, सभी जगह अधर्म अधर्म, सारे न्यूज़पेपर्स में सब यह पाप हो गया, वह घटना हो गई, ये सारा अधर्म दिखाई दे रहा है, बढ़ रहा है। और इस वजह से क्या होगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जो प्रेम प्रभु यीशु पर उन्होंने किया था वह प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन यह बात हमारे जीवन में होनी है नहीं। बच्चों, हमें कुछ भी हो, चाहे जो परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में हमें स्थिर रहना है। हम जो परमेश्वर पर प्रेम करते हैं, हमने जो यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उसी पर स्थिर रहना है। चाहे हम जिए या मरे, तो भी हमें यीशु को छोड़ना नहीं है। इस तरह से हमें स्थिर रहना है। अगर हम स्थिर रहेंगे तो परमेश्वर भी हमारी सुरक्षा करेगा, हमारे साथ रहेगा। जिस तरह से यीशु को पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, उसी तरह से हमें भी पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह को मार डाल दिया गया, तो क्या हुआ, पर यीशु मसीह जी भी उठा। तो हमें भी यीशु मसीह ने वायदा किया है कि अगर तुम मेरे नाम से मरोगे या मेरे साथ खुद को दोगे तो तुम भी पुनरुत्थित हो जाओगे। तो हमें इसे विश्वास से चलना है और प्रभु पर जो प्रेम है उसे ठंडा नहीं होने देना है। ना ही कोई बातों से या झूठे वायदों से हमें भरम में नहीं आना चाहिए। अब मैं पढ़ती हूँ 13 और 14 वचन। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यहाँ पर प्रभु कहता है कि अंत कब आएगा, जब सारे संसार को, सभी लोगों को सुसमाचार पहुंचा दिया जाएगा, तब अंत का समय आएगा। पहले यह थोड़ा कठिन था कि सुसमाचार सब जगह फैलाए, क्योंकि वहां तक नहीं जा सकते थे। परंतु अब जब इंटरनेट डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, तब यूट्यूब की वजह से या टीवी की वजह से, इन सारे बातों की वजह से सुसमाचार सब जगह फैल रहा है। और जब सुसमाचार सभी लोगों तक पहुंचेगा, तब अंत का समय आएगा। फिर हम आगे देखते हैं कि 15 वचन में यीशु ने क्या कहा है। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि यह सारी बातें हो रही हैं और एक घटना होगी। वह क्या होगी, जो दानियल भविष्यद्वक्ता को कही गई है। यह बात हम दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 27 वचन में पढ़ सकते हैं कि तब क्या होगा, मंदिर में एक उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को तो आप देखोगे, तो वह उठ खड़ी होगी। तो यह किसके बारे में बताया गया है, यह मसीह विरोधी के बारे में बताया गया है। तो यह मसीह विरोधी क्या करेगा, वह एक सप्ताह के लिए सारे इस्राएल लोगों के साथ वाचा को पक्का करेगा। अब यह 7 दिन क्या है, 7 दिन मतलब एक सप्ताह, मतलब 7 दिन। 7 दिन एक दिन के लिए एक वर्ष कहा गया है। तो यह 7 दिन मतलब 7 वर्षों का काल रहेगा जब ख्रिस्त विरोधी रहेगा। अब यह ख्रिस्त विरोधी क्या करेगा, सबको बहला कर फुसला कर सबको कहेगा कि मैं आपके लिए मंदिर बांधूंगा। क्योंकि अब क्या हुआ है, इज़राइल को अपना राष्ट्र तो मिल गया, परंतु उनके पास मंदिर नहीं है और वह मंदिर उन्होंने बांधा भी नहीं, पर उनके मन में है कि हम वह मंदिर बनाएंगे। और
तब यह ख्रिस्त विरोधी क्या करेगा, वह सामने आकर कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए यह मंदिर बनाऊंगा, और तब सब लोग इस पर विश्वास करेंगे। तो इसके पास है 7 वर्ष। इन 7 वर्षों में वह क्या करेगा, पहले 3.5 वर्ष सबको शांति का सुसमाचार बताएगा, सब कुछ बनाएगा, मंदिर बनाएगा, सब कुछ करेगा, जिससे सारे यहूदी लोग, इस्राएल लोग बहुत ही खुश होंगे कि हमारे परमेश्वर ने, हमारा जो यीशु मसीह है या परमेश्वर है, उसने यह सब कुछ किया है। इस तरह से वे उस पर विश्वास रखकर आगे बढ़ेंगे। परंतु उस ख्रिस्त विरोधी का काम आगे के 3.5 वर्ष में बहुत ही अलग होगा। उसने, वह क्या करता है, एक घृणित वस्तु लाकर मंदिर में रखता है, जिस वजह से बलि अर्पण बंद हो जाते हैं, होम बलि बंद हो जाते हैं, और तो और वह खुद को मसीहा कर कर वहां उस मंदिर में, यह मेरा मंदिर है और मैं ही मसीहा हूं कर कर, जब वह खुद को वहां पर प्रकट करेगा, सब कुछ बंद कर देगा, मंदिर को भी वह घृणित वस्तु रख कर, घृणित कर, अपवित्र करेगा। तब यहूदी लोगों को समझेगा कि जो व्यक्ति मैं मसीहा हूं कह रहा है, वह सच्चा मसीह नहीं है। तब उनको समझेगा कि उन्हें धोखा दिया गया है, ख्रिस्त विरोधी ने उन्हें धोखा दिया गया है, और इस वजह से तब सारे यहूदी लोग मसीहा को ढूंढेंगे और सच्चे मसीहा पर विश्वास करेंगे। आगे क्या कहा गया है कि जब हम अंजीर के पेड़ को देखेंगे कि जब उसकी डालियां कोमल हो जाती हैं और उसे पत्ते आने चालू हो जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि यह ग्रीष्म काल है, वसंत ऋतु आ रहा है। तो यह जो अंजीर का पेड़ है, यह किसे दर्शाता है, यह इज़राइल के लोगों को दर्शाता है। हम देख सकते हैं कि इज़राइल के पास कोई राष्ट्र नहीं था। यह राष्ट्र कब हुआ, 1948 में उन्हें एक राष्ट्र घोषित किया, मतलब उनके पास एक राष्ट्र मिला। जब हम देखते हैं 135 से लेकर, वहां से लेकर हम देखते हैं कि तब उनको अपने शहर से बाहर निकाल दिया था, अपने राष्ट्र से बाहर निकाल दिया था, और वे अलग अलग देशों में बिखर गए थे। सब यहूदी लोग मिलकर इकट्ठा आकर स्विट्जरलैंड में 1997 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जायोनिस्ट संगठन की स्थापना की, जिसे हम देखते हैं कि थियोडर हर्जल और डॉक्टर विजमैन ने वहां पर नेतृत्व किया था, जिस वजह से उन्हें वह संगठना प्राप्त हुई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें एक राष्ट्र घोषित किया गया, परमेश्वर ने उन्हें एक राष्ट्र का आशीर्वाद दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है, पहले इज़राइल लोगों के पास ही गया था, परंतु उन्होंने उसका स्वीकार नहीं किया, जिस वजह से उन्हें दंड का सामना करना पड़ा, और उन्होंने इनकार किया। इसीलिए यह यीशु मसीह का सुसमाचार हमारी तरफ मुड़ा। हम जो अन्य जाति के लोग हैं, उनके पास गया। संसार के हर एक जाति जाति के लोग, अन्य जाति के लोग, उनके पास यह सुसमाचार पहुंचा, जिस वजह से हमने भी मसीह पर विश्वास किया। और हम देखते हैं कि पहली बार जो मसीहा आया, वह इज़राइल में से ही आया, और दूसरी बार के लिए भी उसे इज़राइलियों की जरूरत है। जब उसका दूसरा आगमन रहेगा, तब क्या होगा, तब वहां पर इज़राइल लोगों की उपस्थिति होनी ही होनी वहां पर है। अब इज़राइल लोगों के पास अपना देश तो है, पर मंदिर नहीं है। जब यह मंदिर बनेगा, तब क्या होगा, इज़राइल लोग बहुत ही पीड़ा में चले जाएंगे, उन पर बहुत ही अत्याचार होगा और वे हताश हो जाएंगे। तब प्रभु यीशु का आगमन होगा उस समय, और क्या होगा, वह जैतून के पहाड़ पर उतरेगा। अब यह जैतून का पहाड़ जो है, वह यीशु मसीह के बहुत करीब का जगह है। तो यह क्यों इतनी करीब की जगह है कि यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जैतून के पहाड़ पर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गेतसेमनी की बाग में भी प्रभु यीशु प्रार्थना करने जाते हैं। यह गेतसेमनी का बगीचा किधर है,
कहाँ है, तो वह जो है जैतून के पहाड़ के तलहटी पर है। मतलब गतसमनी बाग जो है वह जैतून का पहाड़, यह दोनों सेम जगह है। फिर हम देखते हैं कि उसी जगह पर जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तब उसे पकड़वाया गया और उसे ले जाकर बंदी बना दिया गया। तो हम बाद में भी देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह चेलों के सामने प्रकट हुआ और उसे स्वर्ग में उठा लिया गया, तो वह भी जो है जैतून के पहाड़ पर ही यह घटना हुई थी। जैतून के पहाड़ से ही उसे ऊपर उठा लिया गया था। और हम देखते हैं कि जब वह लौटेगा तब भी वह इसी जैतून के पहाड़ पर लौटेगा और वह अपना पैर इस जैतून के पहाड़ पर रखेगा। तब क्या होगा, तब यह पहाड़ दो भागों में बट जाएगा और बीच में एक बहुत बड़ी दरी बन जाएगी, एक घाटी बन जाएगी। और फिर वहाँ क्या होगा, मतलब इज़राइल के लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह वहाँ पर आएगा। और इज़राइल के लोगों को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 पेड़ों के बारे में बताया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब तुम यह सारी बातें होते हुए देखोगे, तब तुम क्या जान लोगे कि यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है, और तो और वह द्वार पर ही खड़ा है। जिस तरह से हम मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय और 32 और 33 वचन में हम पढ़ सकते हैं। तो इस पर से हमें समझना है कि यीशु का आना बहुत ही निकट है, वह द्वार पर ही है। अब हम देखेंगे कि यहूदियों को बाइबल के अनुसार 3 पेड़ों से तुलना की गई है। एक तो दाख की बारी, दूसरा जैतून का पेड़ और तीसरा अंजीर का पेड़। इस तरह से तुलना की गई है। दाख की बारी मतलब जो दाख लता है वह यीशु मसीह है और उसके फल हम सब है। तो अब हम गौर करने के लिए जाएंगे मत्ती इसका 21 अध्याय 18 से लेकर 20 वचनों तक हम देखेंगे। यहाँ पर एक घटना हुई है। यहाँ पर क्या हुआ है कि जब यीशु अपने नगर की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे भूख लगी, और भूख लगने पर उसको एक अंजीर का पेड़ दिखाई दिया। वह अंजीर के पेड़ के पास गया तो उसे सिर्फ पत्ते दिखाई दिए, फल नहीं मिला। जिसकी उसे अपेक्षा थी कि मुझे फल चाहिए खाने के लिए, पर उसे फल नहीं मिला। तो उसने क्या किया, उसने उस पेड़ को शाप दिया और उस पेड़ से उसने कहा कि अब से लेकर तू फल नहीं देगा। तो यह सारी बातें शिष्यों ने देखी और शिष्य अचंभे हो गए कि ये कैसे, तुरंत ये पेड़ कैसे सूख गया। यीशु ने बात की और वह पेड़ सूख गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंजीर का पेड़ किसको दर्शाता है। अंजीर का पेड़ जो है वो इज़राइल को दर्शाता है। इज़राइल के लिए प्रभु यीशु आया, इज़राइल में ही उसने जन्म लिया और इज़राइल के लोगों के लिए वह आया और उसने बहुत से काम इज़राइल के लोगों के लिए किए। परंतु उसे जो फल चाहिए था उसे फल नहीं मिला, उसे केवल पत्ते ही दिखाई दिए। इज़राइल लोगों के पास सिर्फ पत्ते थे लेकिन फल नहीं था। फल मतलब जो इज़राइल के महायाजक थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, इन लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, यीशु को स्वीकार नहीं किया, मसीहा के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया। इसीलिए उनसे यीशु मसीह को फल नहीं मिला। इसीलिए जैसा श्राप यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को दिया था, उसी तरह यह शाप भी हम देखते हैं कि इस्राएल लोगों पर आया। इसीलिए इस्राएल लोगों को बहुत ही सतावट का सामना करना पड़ा, उन्हें उनके देश से निकलना पड़ा और वे सारे बिखर गए, अलग अलग देशों में चले गए। तो यह शाप था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह को उस अंजीर के पेड़ से फल नहीं मिला। अब उस अंजीर के पेड़ में तो पिछले साल फल आया होगा लेकिन इस बार नहीं आया, केवल पत्ते थे, दिखने में तो अच्छा था परंतु फल नहीं मिला। वही बात हम इज़राइल के साथ भी देखते हैं। परंतु इतना सब होने के बावजूद भी यीशु मसीह कह रहा है कि ये जो इज़राइल लोग बिखरे हुए हैं,
वे इकट्ठे आएंगे, वे सारे लौट आएंगे। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से यीशु ने कहा था, उसी तरह से परमेश्वर ने जिस तरह से कहा था, उसी के अनुसार ये हुआ। तो इस बात के लिए हम देख सकते हैं व्यवस्था विवरण, इसका 30 अध्याय 3 से 5 वचनों में हम देखते हैं कि किस तरह से इज़राइल लोगों के लौटने की भविष्यवाणी वहां पर दी थी। हम देख सकते हैं कि जो बंधुआई में थे, अब वे बंधुआई से छूटेंगे, लौट आएंगे। फिर हम देखते हैं कि उन पर दया की जाएगी, कि जो शिक्षा के लिए, जो दंड के लिए पात्र थे, उन पर दया की जाएगी, और वे सारे अलग अलग देशों से इकट्ठा होंगे। और तो और यहोवा जो उनको इकट्ठा कर रहा है, उनके लिए प्रभु अ, उनके जो पुरखाओं की जगह थी वो भी उन्हें देगा। इस तरह से भविष्यवाणी की थी व्यवस्था विवरण में। और हम देखते हैं कि यह बात कब पूरी हुई? 1948 में, जब सभी लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, और तब एक राष्ट्र कहकर इज़राइल के लिए परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया और उन्हें एक राष्ट्र बनाया। तब हम देखते हैं कि यह भविष्यवाणी वहां पर पूरी हुई है। अब हम यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय का 1 और 2-3 वचन में देखेंगे। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप ये वचन पढ़ लीजिए। तो इन वचनों में क्या कहा गया है? इन वचनों में अब इज़राइल लोगों के लिए परमेश्वर की वाणी है कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है, तुझ पर प्रकाश उदय हुआ है। तो यह है कि यहोवा तेरे पास आया है, और यहोवा तुझे, ये सारा जग अंधेरे में होने के बावजूद भी तुझ पर प्रकाश आएगा, तुझे प्रकाश मिलेगा, और यहोवा तुझ पर उदय होगा। और यहाँ कहा गया है कि यहोवा तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे, क्योंकि तेरे पास प्रकाश है, क्योंकि तेरे पास परमेश्वर है। तो जाति जाति के लोग इज़राइल लोगों के पास आएंगे प्रकाश के लिए, और राजा भी आरोहण करके आएंगे, क्योंकि यह तेरा प्रताप देखने के लिए। तो इस तरह से परमेश्वर कहता है कि अब स्वतंत्रता का वक्त आया है। इस तरह से इज़राइल के स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर ने ये सारी बातें कही हैं, और इसी तरह हुआ। और हम 11 वचन में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर वहां पर कहता है कि अब से लेकर तुम्हारे फाटक कभी बंद न किए जाएंगे। जो यरूशलेम के फाटक है वह बंद नहीं किए जाएंगे। क्यों? वह रात और दिन खुले रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर क्या कर रहा है? सारे जाति जाति के, अन्य जाति के लोगों के पास से जो धन संपत्ति है, वह सारी वैभव सारा वह यरूशलेम ले आएगा। अलग अलग देशों के पास धन है, संपत्ति है, तो वह सारी परमेश्वर क्या करेगा? सारी धन संपत्ति, सारा वैभव जो दूसरों के पास है, वह यरूशलेम ले आएगा, और इज़राइल को वह धन संपन्न करेगा, इज़राइल को आशीर्वाद देगा, समृद्धि देगा। कहकर हम इस वचन में देख सकते हैं कि स्वतंत्रता मिलेगी, तो स्वतंत्रता के बाद क्या क्या होगा, यहाँ पर यह बात बताई गई है। और भी कई भविष्यवाणियां परमेश्वर ने की है, कि जिनके बारे में हम देखते हैं। आमोस इसका 9 अध्याय और 9 वचन से लेकर 15 वचनों तक हम पढ़ते हैं। और स्केल की पुस्तक उसका 36 अध्याय 8 से लेकर 12, इन वचनों में भी यही कहा गया है कि आखिरकार स्वतंत्रता मिलेगी, और सारे इज़राइल लोग अपने देश लौट आएंगे, और उन्हें आजादी का अनुभव हो जाएगा। यह बात हम इन वचनों में पढ़ सकते हैं। अब हम आगे जाएंगे और देखेंगे इज़राइलियों की शत्रुओं पर एक चमत्कारिक विजय। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने तो उन्हें अब आशीर्वाद दिया, परमेश्वर उन्हें अब वापस बुला रहा है। तो परमेश्वर अब उनकी रक्षा कर रहा है। अब हम देखते हैं कि 1948 में उन्हें एक राष्ट्र में घोषित किया गया। तो तब क्या हुआ? तब राष्ट्र जो थे, संयुक्त राष्ट्रों ने क्या किया? फलस्तीन के 2 भाग किए। अब एक भाग दिया इज़राइल को, और दूसरा भाग दिया अरब लोगों को।
तो अरब लोगों को लगा कि इज़राइल को बहुत बड़ा भाग दिया है, इसीलिए वो उसके विरुद्ध थे। तो अरब लोगों ने क्या किया, अरबियों ने आजू-बाजू के भी जो देश थे, उन्हें भी एक साथ करके वे उनसे विरोध करने लगे। तो यह विरोध बहुत दिनों तक चल रहा था। अभी भी अरब के कंट्रीज जो हैं, अरब के देश राज्य जो हैं, वे अभी भी इसराइल से विरोधी ही हैं। तो उनमें यह छोटे-मोटे युद्ध चलते रहते हैं। 1948 में जब इज़राइल को राष्ट्र करके कहा गया, तो तब इज़राइल बहुत छोटे थे। मतलब वे शिशु के समान थे। उनको पहले कोई देश नहीं था, वे कहाँ बसे नहीं थे। परंतु जिस दिन इज़राइल में आकर बस गए, तुरंत उसी के अगले दिन ही उन पर हमला किया। तो तब अरब के लोग आए और अरबियों ने आजू-बाजू के जो देश के लोग थे, अलग-अलग देश, उन्हें भी उन्होंने साथ लिया और इन इज़राइलियों पर हमला किया। परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। इस हमले में परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। यह जब युद्ध छिड़ा, इज़राइल लोगों को लगा कि हम हार जाएंगे, परंतु परमेश्वर ने वहां पर उनकी सहायता की और एक अद्भुत तरीके से उन्हें विजय दिलाई। तो हम देखते हैं कि अरब लोगों के पास बहुत बड़ी सेना थी, परंतु इज़राइल लोगों के पास उतनी सेना नहीं थी। पर परमेश्वर ने एक बड़ी सेना को भेजा, जो सेना ऊपर से आई थी। यह सेना कौन थी? यह मधुमक्खियों की सेना थी। तो परमेश्वर ने बहुत सी मधुमक्खियां इन अरब लोगों पर और अन्य जो शत्रु थे इन लोगों पर भेजी। 1956 में क्या हुआ, वहां पर भी हम देखते हैं कि स्विस संकट या उसे कहते हैं सिनाई का युद्ध तब छिड़ गया। यह दूसरी बार था। तब क्या हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस ये भी लोग अरब के साथ मिलकर इज़राइल के विरुद्ध उठ खड़े हुए। तो वहां पर एक स्विस नहर भी थी। जब इज़राइल छोटा राष्ट्र था और अरब बहुत ही बड़ा राष्ट्र था, तो क्या हुआ, अरब एक तानाशाह के रूप में इज़राइल लोगों को ट्रीट करता था। तो तानाशाह का मतलब कौन था? एक आदमी था जिसका नाम था जिये नासिर। यह एक तानाशाह था और उसकी जो कंपनी स्विस नहर में थी। तो उसने क्या किया, उसके भी मन में बहुत ही घृणा, बहुत ही दुश्मनी थी इज़राइल के विरुद्ध, क्योंकि वे बाद में आए और बाद में उन्होंने आकर अपने सारे लोगों को इकट्ठा किया और वो अब बड़ा राष्ट्र बन गया था। एक इकलौता, एक अलग ऐसा राष्ट्र उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया था, घोषित किया था। तो इस तरह से उसके मन में भी इज़राइल के विरुद्ध घृणा थी, दुश्मनी थी। तो उसने भी क्या सोचा कि मैं इन लोगों को हराऊंगा और इन्हें इनके देश से जाना होगा। यह कहकर उस नासिर ने युद्ध की तैयारी की। तो हम देखते हैं कि तानाशाह नासिर जो था, उसके साथ अरब, रूस और फ्रांस के भी उसके साथ ही मिल गए और उन्होंने सिनाई का युद्ध शुरू किया। अब इज़राइल लोगों के पास कोई ज़रिया नहीं था, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जहाज भेज दिए उस रास्ते से कि जो रास्ता उन्हें दिया गया था, और इस वजह से ही उन्हें जय प्राप्त हुई। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने भी वहां पर उन्हें जय दिलाई। यह जो सिनाई का युद्ध था, उसमें वे विजय हो गए। अब हम आगे देखेंगे जो तीसरा युद्ध है। उस तीसरे युद्ध को हम देखते हैं कि यह कब हुआ, 1967 में हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, परंतु यह लड़ाई भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक रीति से इज़राइल ने जीत हासिल की। इसे भी हम कहते हैं कि 6 दिन वाली लड़ाई के नाम से भी यह जाना जाता है। नासिर, अरब, रूस, ये सारे अ, राज्य जो हैं, देश जो हैं, इज़राइल पर हमला करने आए। तो इस नासिर जो तानाशाह था, उसने क्या किया, उसने एक बुलाहट भेजी और उसने कहा कि हम सब लोग मिलकर इस इज़राइल को हटाएंगे, इसका नामो निशान मिटाएंगे। तो इस वजह से यह बुलावट नासिर ने दी।
जिस कारण बहुत से देश इसमें आ गए और ये सारे इज़राइल के विरुद्ध उठ खड़े हुए। इस बारे में हम भजन संहिता इसका 8 अध्याय का 34 वचन में भी हम पढ़ सकते हैं कि वहां पर एक बुलावट है कि आओ हम इज़राइल के लोगों को नष्ट कर डालें और इज़राइल को पूरी तरह से मिटा दें करके वहां पर हम देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो नासिर है उसके मन में जो दुश्मनी थी उसके मन में तो था कि पूरी तरह से इज़राइल को मिटा दिया जाए। वह यही चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, उसने रूस को, अरब राष्ट्रों को और बाकी अपने साथियों को साथ लिया और उसने इज़राइल के विरुद्ध कट रचा और उसने इज़राइल के विरुद्ध युद्ध करने का सोचा। परंतु इज़राइल लोगों के साथ अब कौन है? अब इज़राइल लोगों की सहायता करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर उनके साथ है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से इज़राइलियों को मिस्र से छुड़ा लाया था और उसके बाद परमेश्वर ही उनके लिए युद्ध करता था, परमेश्वर ही उनकी ओर से लड़ता था। इज़राइलियों ने परमेश्वर को ठुकरा दिया और परमेश्वर ने भी कुछ समय के लिए उन्हें दंड दिया। लेकिन अब समय होने के बाद जब समय आया तब परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को अपने हाथ में ले लिया और परमेश्वर ही उन सब के लिए लड़ रहा था। तो अभी की भी जो लड़ाई है वह परमेश्वर ही ने इस्राएल लोगों के लिए लड़ी है। तो हम देखते हैं कि एक अकाबा बोलकर एक समुद्री मार्ग था। एक अकाबा जिस तरह से स्विस नहर थी उसी तरह से यह अकाबा भी नहर था जो समुद्र के मार्ग से जाता था। तो इन लोगों ने क्या किया, नासिर, रूस, अरब और बाकी सारे देशों ने आकर मिलकर उन्होंने क्या किया, इस अकाबा नहर को बंद कर दिया। मतलब अब यहाँ से आना जाना नहीं हो सकता। तो उन्होंने उसे बंद कर दिया और उस मार्ग पर अपने सैनिक तैनात कर दिए। जिस भी कोने में उन्होंने बंद कर दिया वे अलग अलग जगहों पर, कोई सेना गाजा पट्टी पर तो कोई सेना यरूशलेम के पास। तो इस तरह से उन्होंने अपने अपने दल तैनात किए और वहां पर उन्होंने युद्ध को लगने वाली सारे जो हथियार थे वे भी वहां पर रख दिए और अपने सैनिक तैनात कर दिए। तो ये सारी चीजें हो गई, युद्ध की तैयारी हो गई और युद्ध भी शुरू हो गया और सभी लोगों ने वहां पर अपने अपनी जगहों पर तैनात होकर वे अब राह देख रहे थे कि अब आगे क्या करना है। परंतु तब क्या हुआ, इजरायलियों ने तब क्या किया, अपने हवाई जहाज़ों को निकाला, विमानों को निकाला और उन्होंने इन जो दल थे, छोटे-छोटे दल जो थे, उन पर हमला कर दिया। अपने विमानों से, अपने हवाई जहाज़ों से उन्होंने हवा में ही सभी दलों को नष्ट कर दिया। उनके हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया, उनके जहाँ सैनिक दल थे उनको नष्ट कर दिया, जहाँ हथियार थे वहाँ पर भी उन्होंने विमानों से बमबारी की और जिस वजह से ये सारे जो दल थे बहुत तहस-नहस हो गए। तो हम देख सकते हैं कि हवा में ही इज़राइल ने कितना अद्भुत काम किया। यह किसकी मदद से हुआ? यह परमेश्वर ही की मदद से हुआ। फिर उन्होंने ज़मीन पर भी अपने सैनिकों को भेजकर जो सैनिक दल यहाँ-वहाँ थे, उनसे लड़ाई की। इस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की और यह जीत जो है, केवल और केवल 4 दिन में ही उन्होंने जीत हासिल की। हर एक दिन वे अलग-अलग जगहों पर हमला करते थे और उन्होंने वे अ, जगह जिन पर उन्होंने हमला किया वे कब्जा करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने अपने लड़ाकू विमानों को भेजकर उन्होंने बहुत से हवाई अड्डों को, दलों को उन्होंने नष्ट कर दिया और जिस कारण उन्होंने क्या किया, पहले तो यरूशलेम पर पूरी तौर से कब्जा किया क्योंकि उनके पास अब तक यरूशलेम नहीं था। तो उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। फिर जॉर्डन के पश्चिमी किनारे पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर गाजा पट्टी पर भी कब्जा कर लिया और सिनाई प्रायद्वीप पर भी
कब्जा कर लिया और स्वेस नहर को भी उन्होंने अपने ताबे में ले लिया। इस तरह से उन्होंने केवल और केवल 4 दिनों में यह जीत हासिल कर दी। यह एक बड़ी जीत थी, यह एक बड़ी जीत का आशीर्वाद था कि जिसमें परमेश्वर ने उनकी सहायता की। परमेश्वर ने किस किस तरह से सहायता की, परमेश्वर अपने बच्चों को किस तरह से सहायता करता है। जैसे वचनों में लिखा है कि मुर्गी अपने चूजों को किस तरह से अपने पंखों के तले सुरक्षित रखती है, उसी तरह परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को, अपने बच्चों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा और इस युद्ध में भी परमेश्वर ने जीत दिलाई। तो अब इस जीत के कारण क्या हुआ, जो नासिर था, जो तानाशाह था, उसे बहुत ही बुरा लगा, उसे बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि हम इतने ज़्यादा लोग होने के बावजूद भी यह छोटा-सा देश इज़राइल, उसने किस तरह से जीत हासिल कर ली। और इस शर्मिंदगी की वजह से उसने क्या किया, इस्तीफ़ा दे दिया। मैं यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर पाया, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। पर तब लोगों ने कहा कि हमें वो ही आदमी चाहिए, हमें नासिर ही चाहिए और वो कैसा भी हो हमें चाहिए। इस कारण सारे लोगों ने उसे ही वोट दिया, उसे ही वहाँ का तानाशाह बना दिया। 5वें दिन तो नासिर ने इस्तीफा दे दिया, परंतु संयुक्त राष्ट्रों ने उसे फिर से तानाशाह बोलकर वोट दिया। फिर 6वें दिन संयुक्त राष्ट्रों ने इस युद्ध को विराम चिन्ह दे दिया। मतलब उन्होंने इज़राइल से कहा कि अब युद्ध नहीं होगा, अब हथियार नहीं चलेंगे, बंदूकें नहीं चलेंगी, युद्ध को यहीं रोक दो। इस तरह से संयुक्त राष्ट्रों ने इज़राइल से कहने के बाद इज़राइल युद्ध करना बंद कर दिया। और तो और संयुक्त राष्ट्रों ने उससे कहा कि जिनसे भी तूने, बाकी सारे देशों से तूने जो जो कब्जा कर लिया है उसे लौटा दे। फिर इज़राइल को बहुत ही गुस्सा आया कि मैंने इन सबको कब्जा कर लिया है, तो वह लौटाने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को बहुत बड़ी मदद की। उसने कितने सारी जगहों पर कब्जा कर लिया और अभी भी उसे लगता है कि वह उनको लौटा न दे। परंतु 1994 में क्या हुआ, कुछ घटना हुई। इतने सालों बाद क्या हुआ कि इज़राइल और फिलिस्तीन, इन दो देशों में क्या हुआ, समझौते पर, एक शांति समझौता जो था उस पर हस्ताक्षर हुए। दोनों ने भी शांति समझौता जो है वह दोनों ने भी उस पर हस्ताक्षर कर लिए। तो यह क्या है, यह जो शांति समझौते का जो सत्र है, उसमें क्या लिखा है कि अब से लेकर हम दोनों लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि इस लड़ाई से क्या होता है, लोग मारे जाते हैं और तो और जान का, धन का और सैन्य का भी यहाँ पर क्षय होता है। तो इसलिए हमें इन पर हमला नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें कुछ दिखाई दिया या कुछ समस्या आई तो हमें क्या करना है, बातचीत करके सुलझाना है, ना कि हमें तुरंत लड़ाई करनी है। इस तरह से इस कागज़ों पर उन्होंने हस्ताक्षर किए और फिर उन दोनों ने भी आपस में समझौता कर लिया कि अब से लेकर हम लड़ाई नहीं करेंगे और उनके बीच में कोई तो एक मध्यस्थ होगा जिसके ज़रिए ये सब कुछ खत्म होगा, लड़ाई खत्म होगी और उस समस्या का हल निकलेगा। फिर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से इज़राइल लोगों की मदद की और फिर 1948 से लेकर 1999 तक हम देखते हैं कि अलग-अलग तरह से उन्होंने युद्ध किए और युद्ध में उन्हें परमेश्वर ने विजय प्राप्त की। और अब हम देखते हैं कि इज़राइल लोग अब तैयार हैं। वे कहते हैं कि हम तीसरा मंदिर बनाएँगे और वे हम ही बनाएँगे। इस तरह से उन्होंने तैयारी दिखाई है और उन्हें लगता है कि यह तीसरा मंदिर वे ही बाँध सकते हैं और उन्होंने
सब कुछ तैयार करके रखा है। उन्होंने एक जगह भी उन्होंने ठान ली है कि इस जगह पर होगा, परंतु वह जगह जो है विवादित जगह है, क्योंकि वहां पर पहले से ही डोम ऑफ द रॉक है, जो इस्लामिक दर्शक है। तो उसी स्थान पर मंदिर भी बांधना चाहिए। तो यह एक विवादित जगह है। पर फिर भी इज़राइल कहते हैं कि हम तैयार हैं तीसरा मंदिर बांधने के लिए। जिस तरह से परमेश्वर ने एक-एक बातें कही थी, वे सब कुछ सच-सच होती हुई हमें दिखाई देती हैं। मसीह भी, अब आगे भी क्या होगा, मसीहा आएगा, और तो और सच्चा मसीहा भी आएगा, और इस युग का अंत भी होगा, और यहूदी भी एक राष्ट्र के रूप में उद्धार पाएंगे, क्योंकि जो भी वाणी परमेश्वर ने बताई है, जो भी भविष्यवाणियां हुई है, वे सब पूरी होंगी। उनका समय होने के बाद वह पूरी होंगी। तो वे यीशु को भी अपना प्रभु बोलकर स्वीकार करेंगे, उद्धारकर्ता करके, मसीहा करके वे स्वीकार करेंगे। यह होना ही होना है, क्योंकि इन सब बातों पर अगर हम गौर करेंगे तो हम देखते हैं कि अब जो अंजीर का पेड़ था, वह अंजीर का पेड़ अंकुरित हो रहा है। इज़राइल अंकुरित हो रहा है। मतलब इज़राइल अब अंजीर के पेड़ को फल आना शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। तो यह बात होनी है। जिस तरह से हम देखते हैं कि इज़राइल का अंकुरित होना, तब यह बात हो जाएगी। इसके बाद भी हम कुछ और देखेंगे कि आगे इज़राइल का भविष्य क्या होगा, आगे के दिनों में क्या होगा। तब इज़राइल एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य बनेगा, और अभी भी वह शक्तिशाली है। अब वो एक छोटा सा राष्ट्र है, छोटा सा देश है, पर फिर भी सारे राष्ट्रों को, दुनिया के सारे देशों को जो भी जरूरत के सामान है, वो सारे जरूरत के सामानों को पूरा करने वाला, देने वाला इज़राइल है। आर्थिक रूप से देखें तो, वैज्ञानिक रूप से देखें तो इज़राइल बहुत शक्तिशाली है। वे विज्ञान और सैन्य शक्ति में बहुत ही शक्तिशाली थे। अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि यह छोटा सा देश है, परंतु यह आजू बाजू से सारे दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसीलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश की है। तो हम देखते हैं कि उनके पास बहुत ही सैन्य शक्ति है, और तो और उनके पास बहुत ज्ञान है, और उनके पास बहुत सी नई नई आधुनिक तकनीकें भी हैं अपने आप को बचाने के लिए और दुश्मनों को मार गिराने के लिए। फिर हम देखते हैं कि उनके पास सब कुछ है जो अन्य राष्ट्रों के पास नहीं है। अगर हम इसके बारे में कुछ बात करें, तो हम देख सकते हैं कि उनका विकास जो है इतना आधुनिक है, इतना आगे बढ़ गया है, कि इसके बारे में हम योएल की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय 21 से 27 वचनों में भी हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, कि तभी परमेश्वर ने इस बारे में भविष्यवाणी दी थी कि इज़राइल देश में संभवतः एक जंगल है। इज़राइल जो है, यह एक जंगल है। जंगल मतलब जंगल भी नहीं, यह एक वीरान प्रदेश है, जिसे हम रेगिस्तान की तरह बोल सकते हैं। निर्जल प्रदेश, कि जहाँ पर जल बहुत ही कम है, रेगिस्तान की तरह। पर फिर भी इस रेगिस्तान को उन्होंने क्या किया है, जल निकासी के साथ उन्होंने इस रेगिस्तान में काम किया है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने ड्रिप सिंचाई शुरू की। अपनी आधुनिक ज्ञान से उन्होंने यह ड्रिप सिंचाई शुरू की। मतलब उन्होंने क्या किया, इस वीरान देश में उन्होंने, उस जमीन पर उन्होंने फल सब्जियां लगाई, और उन्होंने जो भी पानी उनके पास था उसको उन्होंने ड्रिप सिंचाई की से उन्होंने उन पौधों को पानी दिया। अब इससे क्या होता है कि जहां जरूरत है वहीं पानी जाता है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पानी वेस्ट नहीं होता है। तो इस कारण क्या हुआ, थोड़े से पानी में उनके खेत बढ़ गए। तो उनकी ज़मीन जो रेगिस्तान थी, उस रेगिस्तान को उन्होंने क्या किया,
फल और सब्जियों की बगीचा में बदल दिया। और यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने सारी सब्जियों को उगाया, और तो और उन्होंने गेहूं भी उसी तरह से उगाए, और बहुत ही फलदायी ढंग से उन्होंने ऐसा किया। इसलिए उनके पास उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वह बहुत बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने अब गेहूं और फल और सब्जियों का एक्सपोर्ट शुरू किया। अब ऐसा कहा जाता है कि यह किस लिए हुआ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमारे पास जो भी भविष्यवाणियां हैं, उन भविष्यवाणियों की ओर से ही यह सब कुछ हुआ है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं रेगिस्तान को एक बगीचे में बदल दूंगा। और हम देख सकते हैं कि यह भविष्यवाणी इस्राएलियों के लिए थी, और उनमें ही यह पूरी हुई है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें भी बहुत ही ज्ञान से भरा है, और उनकी सभी वैज्ञानिक उन्हें सब वैज्ञानिक ज्ञान दिया है, और तो और उन्हें ऐसा करने के लिए सक्षम भी बनाया है। अपनी चीजों को निर्यात करने लगे, जिस वजह से उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई और वे बढ़ गए। फिर उन्होंने क्या किया, सभी मामलों में वे निपुण हो गए, विशेषज्ञ हो गए, जो कि कोई देश में इतने विशेषज्ञ नहीं हैं जितना ज्ञान और विज्ञान में इज़राइल बढ़ता चला गया। तो इनके पास बहुत ही विशेषज्ञ थे। उन्होंने बहुत अलग-अलग बातों पे काम किया, जो कि है मीठे पानी का विवरण, यानी अच्छा जल पूर्ति, अच्छा जल देना, साफ जल को पहुंचाना, अच्छी जल पूर्ति अ, देना, या अच्छा जल हर एक जगह पर, हर एक घर में देना। और तो और उन्होंने इसके अलावा भी सिंचाई तो उनके पास थी ही, यानी निर्माण किया, यानी उनके पास भवन है। अब उनके पास क्या हुआ, प्रबंधन भी है, और व्यवसाय भी शुरू हो गया है, और परिवहन भी है। यानी ये सब कुछ आगे 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 बढ़ता चला गया। हर एक क्षेत्र में वे आगे बढ़ते चले गए। उनका जीवन स्तर भी बहुत ऊंचा हो गया है। यह किसकी वजह से हुआ? यह परमेश्वर ही ने बदल दिया है। और हम देखते हैं कि यह सब होते हुए अगर हमने देखा, तो हम क्या सोच सकते हैं, कि हम सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु का आगमन जो है वह बहुत ही नजदीक है, वह बहुत ही जल्द आने वाला है। परमेश्वर मनुष्य का पुत्र जल्दी आने वाला है। और हम देखते हैं कि इस सारी घटनाओं को लेकर हम क्या सोच सकते हैं, कि हमें तैयारी का समय है। हम देख सकते हैं कि ये सारी भविष्यवाणियां जो है इज़राइल के लोगों में पूरी होती हुई हमें नजर आ रही है। तो प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु द्वार ही पर है, इसलिए सभी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। जैसा कि यीशु ने मत्ती इसका 24 अध्याय में कहा था, उसी तरह से हो रही है। और सब कुछ हो चुका है, और सब कुछ चल रहा है, हमने जिस तरह से देखा। तो हम क्या कह सकते हैं, कि प्रभु यीशु द्वार पर ही है, इतना निकट आ गया है समय। हम देखते हैं कि इज़राइल फल फूल रहा है। यह भी पूरा होगा कि इज़राइल तीसरा मंदिर बनाएगा। उससे पहले मसीह विरोधी आएगा, केवल उन्हीं के द्वारा हम देख सकते हैं कि कलीसिया का भी स्वर्गारोहण होगा। और हम देखते हैं कि इस विषय में जो सब पिछली पिछली 7 वर्षों में जो होने वाला है, जो हमने देखा, वह होगा। दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 27 वचन के अनुसार ये सारी बातें होने वाली हैं, ये सारी घटनाएं घटने वाली है। इस तरह से ये सब कुछ होने के पहले कलीसिया को प्रभु यीशु ले जाएगा, कलीसिया का स्वर्गारोहण होगा। इसलिए हमें बहुत ही जागरूक रहकर हमें परमेश्वर की बाट जोनी चाहिए। तो अब हम अनुग्रह के समय में हैं, है ना? हम अनुग्रह के समय में हैं।
तो इस समय हमें क्या करना चाहिए? हमें इस समय यीशु का स्वीकार करना चाहिए। हमें केवल उन्हीं के द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो उसी के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। अनुग्रह का समय है, तो हमें क्या करना चाहिए? कलीसिया की तरह हमें प्रभु यीशु का इंतजार करते हुए तैयार करना चाहिए और प्रभु यीशु को तुरंत ही अपना मसीहा बोलकर स्वीकार करना चाहिए, मन फिराना चाहिए और उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमें अपने हृदय में, अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करना है। तभी हम उसकी कलीसिया बन सकते हैं, तभी हम उसकी दुल्हन बन सकते हैं। और अगर हम इन सभी बातों को पहचाने और अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें, तो हम यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम खुद को तैयार कर सकते हैं। तो हमें खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए। बच्चों, ये सारी घटनाएं हो रही है, हमारे सामने है कि यीशु के नाम से कितनों को मार दिया जा रहा है, सतावट हो रही है। तो हमें इस समय क्या करना चाहिए? हमें इस समय प्रभु के और करीब जाना चाहिए। प्रभु से एक एक अपना इंडिविजुअल संबंध बनाना चाहिए कि मैं और प्रभु, हम दोनों प्रभु को अपने जीवन में, अपने हृदयों में स्वीकार करके खुद का जीवन प्रभु को सौंप देना चाहिए। और हम खुद तैयार होकर और लोगों को तैयार करना है, क्योंकि प्रभु का समय निकट है। हमें एक कलीसिया होकर स्वर्गारोहण होना है। फिर बाद में जो घटनाएं होने वाली है वो तो होती रहेगी, पर अब कलीसिया का टारगेट क्या है कि हमें यीशु के आगमन के लिए खुद तैयार होना है और अनेक लोगों को तैयार करना है। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे कि प्रभु जिस तरह से एक घटना जो हम देख रहे हैं कि इज़राइल अंकुरित हो रहा है, यह भविष्यवाणी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें समय बहुत कम है, इस कम समय में हमें तैयार होना है। तो आइए हम खुद को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे कि प्रभु हम सबको तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको यहाँ पर बातें की प्रभु, जो तूने भविष्यवाणी की है प्रभु, उस भविष्यवाणी के अनुसार सब पूर्ति हो रही है प्रभु। लेकिन प्रभु जिस तरह से अंजीर के पेड़ को अगर हम देखेंगे तो वह अंकुरित हो रहा है, पत्ते आ रहे हैं, तो उस पर से हमें समझ में आता है कि वसंत निकट है। तो हमें यह समझना है कि ये सारी घटनाएं हो रही है, तो तेरा आने का समय निकट है। प्रभु, हम तुझे फल दे, ऐसी कृपा कर प्रभु, हमसे तुझे फल मिले प्रभु। इसीलिए हमें तैयार कर प्रभु। हम तुझे स्वीकार करते हैं, हमारे हृदयों में, हमारे मन में तुझे स्वीकार करते हैं, उद्धारकर्ता बोलकर, मसीहा बोलकर हम तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु। प्रभु, तू हम पर कृपा कर, हमें तैयार कर प्रभु। जो भी समय अब हमारे पास है, इन बच्चों के पास है, वह समय वेस्ट न करते हुए प्रभु, उस समय को प्रभु तेरे लिए इस्तेमाल करें। उस समय को लेकर हम बढ़े, आत्मिक तौर पर बढ़े, ऐसी कृपा तू कर प्रभु। तू अपने बच्चों को रक्षण करता है और प्रभु तू अपने बच्चों के साथ रहता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तूने अब तक हमें चलाया है, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। इन बच्चों को स्थिर होकर खड़े होने के लिए तू कृपा कर प्रभु। तेरा गवाह बनकर हर जगह सुसमाचार बताने के लिए तू इनकी अगुवाई कर प्रभु। प्रभु, इन्हें तू अपने हाथों में ले ले और इस्तेमाल कर। तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो प्रभु। प्रभु, तू सहायता कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, पिता, तू सुन और कबूल कर। आमीन।